हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विंग्स इंडिया 2024 किस शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में। और ये विंग्स इंडिया एविएशन के क्षेत्र का यानी कि उड्डयन के क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी होती है, जिसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लस फिक्की। तो ये तीनों मिलकर करवाते हैं विंग्स इंडिया को। और इस साल इसका आयोजन हुआ बेगमपेट हवाई अड्डे पर, जो है हैदराबाद में। कौन नई पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द टर्बल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक हैं? तो ये पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। नाम है इनका अजय बिसरिया और इनकी बुक का नाम है एंगर मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 डोराडस भी हाल ही में खबरों में आया। यह किसका एक प्रकार है? तो ये है एक प्रकार का सुपरनोवा अवशेष। और ये कहाँ पे देखा गया? तो ये देखा गया तरनतुला नेबुला में। तरनतुला नेबुला में देखा गया इसको। और ये नेबुला क्या होता है? जब कोई स्टार यानी कि तारा फटता है तो उसमें होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन और उसके बाद बनता है नेबुला। तो ये 30 डोराडस भी देखा गया तरनतुला नेबुला में। हाल ही में किस कंट्री ने चाइना, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित किया? तो ये किया अमेरिका ने। और ये लिस्ट जारी की अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। हाल ही में सेरिंग टोब्गे किस कंट्री के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये प्रधानमंत्री चुने गए भूटान के, जिनका नाम है सेरिंग टोब्गे। पार्टी का नाम है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और भूटान के अभी किंग कौन है? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। भूटान के अभी किंग है जिग्मे खेसर वांगचुक। और भूटान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली, जिसमें टोटल 47 सीट है, जिसमें से 30 सीट जीती हैं सेरिंग टोब्गे की पार्टी ने, जिसका नाम है पीडीपी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भारत के पहले दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यानी कि ड्रोन्स को हरी झंडी दिखाई है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर को बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। और अडानी एरोस्पेस पार्क भी है हैदराबाद में। आईआईटी मद्रास अपना नया परिसर यानी कि नया कैंपस किस स्थान पर शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा कैंडी, श्रीलंका में। और आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने अपना विदेश में कैंपस लगाया था। वो लगाया था तंजानिया के शहर जंजीबार में। और भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। और पहला आईआईटी बना था 1951 में। कौन सा? आईआईटी खड़गपुर, जो है वेस्ट बंगाल में। 2024 FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर महिला कैटेगरी के लिए भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रांची में। और इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से जो टॉप 3 रहेंगी वो खेलेंगी समर ओलंपिक्स, जो होगा इस साल पेरिस में। हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान रहा 80 और पहले नंबर पे रही 6 कंट्री। कौन सी? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और सबसे नीचे स्थान रहा अफगानिस्तान का। तो सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान का और भारत का स्थान रहा इसमें 80। हाल ही में कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए केपटाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला है? तो ये निकला था MV विजिली गोलुविन। और ये 3 जनवरी को पहुंच चुका है अंटार्कटिका। और इस जहाज़ को लिया था हमने रसिया से। और इस जहाज़ के कमांडर यानी कि लीडर कौन थे? तो वो थे सीनियर साइंटिस्ट, जिनका नाम था डॉक्टर योगेश रे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी? तो ये करेगी गुजरात के हजीरा में। हजीरा सूरत में। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो इसकी उत्पादन क्षमता होगी 20,000 मिलियन टन पर एनम। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक फ्री परीक्षण मॉड्यूल जिसका नाम है योग्यश्री, उसको शुरू किया? तो ये शुरू किया पश्चिम बंगाल सरकार ने।
और इस मॉड्यूल के तहत कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जो एससी और एसटी स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग देंगे, जिससे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है डनकुनी। डनकुनी ये न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है। कहाँ से? लुधियाना से लेकर डनकुनी तक। लुधियाना पंजाब में और ये डनकुनी है पश्चिम बंगाल में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है लुधियाना से लेकर डनकुनी तक। और अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हुए थे, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला था। किसको? इजराइल की एक फिल्म थी जिसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला था। इजराइल की फिल्म थी जिसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ये भी याद रखना। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1 जनवरी 1998 में। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो वो है डॉक्टर सी.वी. आनंदा बोस। डॉक्टर सी.वी. आनंदा बोस। और पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट। और अभी अभी पश्चिम बंगाल ने अपना स्टेट सॉन्ग भी घोषित किया है। किसको? बंगलार माटी बंगलार जल को। बंगलार माटी बंगलार जल, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो योग्यश्री फ्री परीक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो यानी कि ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ये किया गांधीनगर में। और इसके बाद वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भी हुआ था गांधीनगर में, और ये चला था 10 से लेकर 12 जनवरी तक। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये पहली बार हुआ था 2003 में, तो इस साल इसकी 20वीं एनिवर्सरी थी। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को कौन करवाता है? तो इसको करवाती है गुजरात की सरकार यानी कि गुजरात गवर्नमेंट प्लस CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और गुजरात गवर्नमेंट मिलकर करवाती है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। और इस साल का इसका थीम क्या था? तो इस साल का इसका थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। तो इसका थीम था गेटवे टू द फ्यूचर। और ये भी निर्णय लिया गया है कि अब से ये हर 2 साल में होगा। ये पहले हर साल होता था, बट अब ये हर 2 साल में एक बार होगा। तो ये भी डिसीजन लिया गया है। तो वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गांधीनगर में। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम विकसित किया? तो ये वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम बनाया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। भारत की जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इसमें जो गिग वर्कर्स काम करते हैं उनको बहुत कम पेमेंट मिलती है, यानी कि बहुत कम पैसा दिया जाता है, क्योंकि कंपनीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर वो कंपनी इस वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम का यूज़ करेंगी तो वो अपने प्लेटफॉर्म्स का जो कॉस्ट होता है उसको कम कर सकती हैं और गिग वर्कर्स को ज़्यादा पैसा दे पाएंगी तब। तो ये वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम डेवलप किया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रदान किए गए पर्यावरण लेबल का ब्रांड नेम क्या होगा? तो इसका नाम होगा प्रमाण। और ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, तो उससे पता चलेगा कोई भी लकड़ी है उसका सोर्स क्या है या वो कहाँ से आई है, तो इस सर्टिफिकेट के द्वारा पता चलेगा, जिसका नाम है प्रमाण। और ये भारतीय वन लकड़ी प्रमाणन योजना किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये सर्टिफिकेट जिसका नाम है प्रमाण, इसको कौन देगा? तो इसको देगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है भोपाल में। भारतीय नौसेना के किस विशेष बल यानी कि किस यूनिट ने अपहृत यानी कि जो अपहरण हो गया था लाइबेरिया ध्वज का जहाज जिसका नाम था MV लीला नॉरफॉक के सभी चालक दलों के सदस्यों को बचाया है? तो किस विशेष बल ने इसको बचाया है? तो उस यूनिट का नाम है मार्कोस, यानी कि मार्कोस ऐसे लिखा जाता है ना, मरीन कमांडोज। और ये यूनिट बनाई गई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है
INS करण में, INS करण जो है विशाखापट्टनम में। और मार्कोस इस किडनैप हुए जहाज जिसका नाम है MV लीला नॉरफॉक, इसके चालकों को बचाने के लिए किस जहाज में गए थे? तो जहाज का नाम था INS चेन्नई। तो इंडियन नेवी के जो कमांडो थे वो INS चेन्नई में गए थे MV लीला नॉरफॉक के चालक सदस्यों को बचाने के लिए। तो आंसर है इसका मार्कोस। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया? तो ये कर दिया राजस्थान की सरकार ने। और इस योजना के तहत सस्ता भोजन मिलता है और अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, अब इसका नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इसके तहत थाली का वेट भी बढ़ा दिया, यानी कि भोजन ज़्यादा मिलेगा। कितना? अब थाली का वेट हो गया है 600 ग्राम और इस थाली की कॉस्ट है 30 रुपये और 30 में से 22 रुपये देगी सरकार, 8 रुपये देने होंगे आपको। तो 8 रुपये में आपको खाने की थाली मिलेगी जिसमें से 22 रुपये देगी सरकार, टोटल कॉस्ट है 30 रुपये। और इस योजना का नाम बदल दिया है, अब इस योजना का नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। और यहाँ पे राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज फागाथानसी मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया मणिपुर की सरकार ने। और इसमें मणिपुर सरकार 24 सरकारी कॉलेजेस को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और हर एक कॉलेज को, जो ये 24 कॉलेज हैं, इनमें से हर कॉलेज को 2.5 करोड़ रुपए देगी, 2.5 करोड़ रुपए देगी हर कॉलेज को। और ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश में भी चालू है जिसका नाम है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो चल रही है अभी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में चल रही है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। और मणिपुर के CM कौन है? तो वो है N बीरेन। और यहाँ पे राज्यपाल है अनुसुई UKE। तो आंसर है इसका मणिपुर। हाल ही में भारतीय नौसेना का P8I सी ड्रैगन 24 अभ्यास में भाग लेने के लिए गुआम में गया। तो ये युद्ध अभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन, ये कौन सा देश करवाता है? तो ये करवाता है अमेरिका। और इस युद्ध अभ्यास में जिसका नाम है सी ड्रैगन, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ भाग लेती हैं, जैसे कि अमेरिका तो है ही, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तो बहुत सारी कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। और ये हर साल होता है, जिसको करवाती है अमेरिका की नेवी। और ये इस साल होगा गुआम द्वीप पर। और ये गुआम द्वीप कहाँ पे है? तो ये है प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में ये जो गुआम द्वीप है, यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस भी है, ये भी याद रखना। और ये जो P8I जहाज़ है, ये हमने अमेरिका की कंपनी है एक बोइंग, तो बोइंग से परचेज किया था ये जहाज़ हमने P8I, और ये बोइंग कंपनी है अमेरिका की। तो ये सी ड्रैगन अभ्यास कौन करवाता है? तो इसका आयोजन करता है अमेरिका। इनमें से कौन घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दिव्या कीर्ति सिंह। और इन्होंने जो एशियन गेम्स हुए थे कहाँ पे? होंगजाओ चाइना में, तो वहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, ये भी याद रखना। तो पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं जिनको मिला है अर्जुन अवार्ड। और इस साल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है 26 खिलाड़ियों को। और बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, जो मिलता है कोचेज़ को, ये मिलता है 2 कैटेगरी में, रेगुलर और लाइफ टाइम में। रेगुलर में मिला है 5 कोचेज़ को और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 3 कोचेज़ को। और बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, तो वो जीती है इस साल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर में। और बात करें ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो ये मिला है इस साल 2 खिलाड़ियों को, चिराग शेट्टी और सात्विक साई रेड्डी को। और बात करें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला है इस साल 3 खिलाड़ियों को। और एक दिए जाते हैं खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ये दिए जाते हैं 2 कैटेगरी में, एक तो है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अवार्ड मिला है उड़ीसा की खनन निगम लिमिटेड को। और दूसरा दिया जाता है युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए, वो मिला है इस साल जैन यूनिवर्सिटी को,
जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में। तो भारत में टोटल 6 तरह के नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। कौन से? अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कौन सी कमेटी देती है? तो कमेटी का नाम है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। और बाकी 5 अवार्ड्स के लिए कमेटी बनी है जिसका नाम है KM खानविलकर कमेटी। तो इन 5 अवार्ड्स के लिए विनर डिसाइड करती है KM खानविलकर कमेटी और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए विनर डिसाइड करती है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। तो पहली महिला घुड़सवार कौन बन गई हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला? तो उनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की जाएगी नई दिल्ली में। और 2023 में ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये बैठक हुई थी रियाद में। इस साल होगी दिल्ली में। और 2023 में हुई थी रियाद में। रियाद है कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। और यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेंगी। कौन सी? एक तो है होयसाला के मंदिर जो है कर्नाटका में और दूसरा है शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में। और विश्व धरोहर समिति की पहली बार मीटिंग हो रही है भारत में, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो होगी नई दिल्ली में। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। तो विश्व धरोहर समिति के 46th सेशन की अध्यक्षता करेगा भारत और मेजबानी होगी इसकी नई दिल्ली में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं 15 जनवरी की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।